सविता राज जी, सविता राज जी से आग्रह करते हैं वे अपनी कविताएं हमें सुनाएं। सविता राज जी। मैं सविता राज अपनी चंद कविताएं प्रस्तुत करूंगी, सुनिएगा जी। कविता का शीर्षक है मुस्कुराहट। मुस्कुराहट चेहरे की खोने न पाए, मुस्कुराहट चेहरे की खोने न पाए, दर्द हो कोई भी नयन रोने न पाए, दर्द हो कोई भी नयन रोने न पाए, मुस्कुराहट चेहरे की खोने न पाए। रब की नेमत है मुस्कुराहट लबों की, रब की नेमत है मुस्कुराहट लबों की, यूं ही खुश रहो ज़रूरत क्या है वजहों की, यूं ही खुश रहो ज़रूरत क्या है वजहों की। तुम चाबी भरा खिलौना नहीं कि जो चाहे रुला दे, तुम चाबी भरा खिलौना नहीं कि जो चाहे रुला दे, तुम चाबी भरा खिलौना नहीं कि जो चाहे रुला दे, मुस्कुराते रहो हमेशा गमों को भुला दे, मुस्कुराते रहो हमेशा गमों को भुला दे। रब का दामन थाम के रखो हर परिस्थिति में, रब का दामन थाम के रखो हर परिस्थिति में, फिर वो मुस्कुराना सिखला ही देगा हर स्थिति में, फिर वो मुस्कुराना सिखला ही देगा हर स्थिति में। जिंदगी खूबसूरत है मुस्कुरा कर जियो हमेशा, जिंदगी खूबसूरत है मुस्कुरा कर जियो हमेशा, परे करो वजह दर्द की, परे करो वजह दर्द की, मुस्कुराहट लबों पर रखो हमेशा, मुस्कुराहट लबों पर रखो हमेशा। एक दूसरी कविता सुनिएगा, शीर्षक है वृद्धाश्रम के वृद्धों की वेदना। वृद्धाश्रम घूमने जाते लोग, वृद्धाश्रम घूमने जाते लोग, संग उनके तस्वीर लेते, संग उनके तस्वीर लेते, सामाजिक माध्यम पर डालते, संग उनके तस्वीर लेते, सामाजिक माध्यम पर डालते, स्वयं को समाज सेवी बताते, स्वयं को समाज सेवी बताते। क्या उन वृद्धों की वेदना वे समझ पाते, क्या उन वृद्धों की वेदना वे समझ पाते। देखिए आज एक ऐसी ही तस्वीर, देखिए आज एक ऐसी ही तस्वीर, करुणा से भर उठा हृदय, करुणा से भर उठा हृदय, सोच में पड़ गया मन, सोच में पड़ गया मन, क्या खता हुई होगी उन वृद्धों से, क्या खता हुई होगी उन वृद्धों से जो ये सज़ा पाई, क्या खता हुई होगी उन वृद्धों से जो ये सज़ा पाई। कहाँ कमी रही होगी परवरिश में, कहाँ कमी रही होगी परवरिश में, जो अपनी औलाद ने ही उन्हें बेघर कर वृद्धाश्रम भेज दिया, क्या कमी रही होगी परवरिश में, जो अपनी ही औलाद ने बेघर कर वृद्धाश्रम भेज दिया। मन में सवालों के बादल घुमर रहे, मन में सवालों के बादल घुमर रहे, मन के सवालों का जवाब मन ही ने दिया, मन के सवालों का जवाब मन ही ने दिया। शायद औलाद के प्रति अति प्रेम ही इनकी कमी थी, शायद औलाद के प्रति अति प्रेम ही इनकी कमी थी। घरा भी तभी सही बनता जब उसे, घरा भी तभी सही बनता जब उसे ठोक पीट कर सही आकार दिया जाता, घरा भी तभी सही बनता जब उसे ठोक पीट कर सही आकार दिया जाता। फिर औलाद से अति प्रेम क्यों, फिर औलाद से अति प्रेम क्यों, जो एक दिन हमें वृद्धाश्रम के दरवाजे पे पहुंचा दे। फिर औलाद से अति प्रेम क्यों, जो एक दिन हमें वृद्धाश्रम के दरवाजे पर पहुंचा दे। एक कविता है मेरी, बुजुर्ग काम वाली। जर्जर हालात, जर्जर हालात दीनहीन कृषकाय, जर्जर हालात दीनहीन कृषकाय, गिरता स्वास्थ्य मैली कुचैली सारी, गिरता स्वास्थ्य मैली कुचैली सारी, दो वक्त के निवाले को मोहताज, दो वक्त के निवाले को मोहताज, आँखों में गमों का समंदर, आँखों में गमों का समंदर, ना उम्मीदी से घिरा जीवन, ना उम्मीदी से घिरा जीवन, बेटे बहू की मोहताज, बेटे बहू की मोहताज,
4-5 घरों में काम करके घर को अपने सींचती थी। 4-5 घरों में काम करके घर को अपने सींचती थी। औरों के घरों की साफ सफाई करके चंद पैसे जोड़ती थी। औरों के घरों की साफ सफाई करके चंद पैसे जोड़ती थी। आज बुढ़ापे ने छीन लिया सर्वस्व। आज बुढ़ापे ने छीन लिया सर्वस्व। सबने काम छुड़ा दिया। सबने काम छुड़ा दिया। वर्षों तक जहाँ काम किया, वर्षों तक जहाँ काम किया, वहाँ से मिलता ना वृद्धा भत्ता ना कोई पगार। वर्षों तक जहाँ काम किया, वहाँ से मिलता ना वृद्धा भत्ता ना कोई पगार। दाने दाने को हो गई मोहताज, दाने दाने को हो गई मोहताज। ये चित्र है समाज में बुजुर्ग हो चली काम वालियों की। ये चित्र है समाज में बुजुर्ग हो चली काम वालियों की। सरकार करे या समाज करे, सरकार करे या समाज करे, कोई तो इन बेबस अबलाओं की समस्याओं का निदान करे। सरकार करे या समाज करे, कोई तो इन बेबस अबलाओं की समस्याओं का निदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सरिता जी, बहुत अच्छी कविता सुनाई आपने। आपकी जो कुछ कविताएं थी, 2 कविता तो बनी जो है तो बिल्कुल समाज की और हमारे आसपास की स्थितियां हैं। एक हमारे बच्चे जो वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को छोड़ आते हैं जी। और दूसरे जो काम वाली की स्थितियां हैं, जिन्हें कोई रोजगारी भत्ता या बुढ़ापा भत्ता या इस तरह से कोई भी लाभ नहीं मिल पाते हैं, तो उनकी जो स्थिति है वो वाकई बिल्कुल द्रवित भी करती है और भीतर से हमें विचलित भी। जी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इन कविताओं के लिए। और यह जो सम्मेलन है, आज का ये जो गोष्ठी है, इसमें कई तरह की चीज़ें एक एक करती हैं। जैसे